दोस्तों 2022 और 23 में एक तमिल फिल्म आई थी जिसका नाम था पोनियन सेल्वन। दो भाग में वो हुई थी। 2022 में उसका पहला भाग आया था और 2023 में उसका दूसरा पार्ट आया था, जिसमें ऐश्वर्या राय भी थी और तमिल के बहुत बड़े उपन्यास पर वो आधारित पूरी पिक्चर थे। चोलवंश को उसमें दिखाया गया था। उसकी शूटिंग लोकेशन कुछ कुछ जगहों पर महेश्वर फोर्ट में भी हुई है। तो आज मैं महेश्वर फोर्ट में खड़ा हूँ, कोशिश करता हूँ कि उस फिल्म की शूटिंग लोकेशन कहाँ पर है। एक गाना आता है उसमें कि संकट में बुद्धि, बुद्धि में संकट। वो दरअसल 99% मेरा अनुमान है कि इसी जगह पर फिल्माया गया है। वैसे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर चेंज की थी, थोड़ा सा समझने में दिक्कत आ सकती है, लेकिन मैंने आधे घंटे से बहुत मिलान किया, उसके बाद मुझे पता चला कि हाँ वो गाना यहीं पर फिल्माया गया है। तो चलो वो मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ। तो देखिए, दरअसल वो जो गाना शूट होता है वो इस जगह शूट होता है। आप एक बार मैच कीजिए, इसको भी दिखाया गया है कई बार। उस गाने में अलग अलग लोकेशन ली गई है। ये सामने मंदिर है, इस मंदिर को आप एक बार मैच कीजिए। यहाँ पर वो डांस करता है, पहले वो जो डांस करते हैं वो यहाँ करते हैं। सामने माँ नर्मदा है, वहाँ का भी सीन लिया गया, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले जो डांस की स्टेप ली गई, अधिकांश यानी कि सारी स्टेप शायद यहीं पर हुई है, तो डांस यहाँ पर करते हैं वो ये। और सामने वो गेट वो सजा देते हैं बहुत अच्छे से, और इस गेट का भी वो कई बार जो है शूट में दिखाते हैं, इस गेट को दिखाते हैं। आप एक बार मैच कर सकते हो। ये जो छोटी छोटी कलाकृतियाँ हैं ना, जैसे खिड़की है, ये उसमें बार बार नज़र आती है। साथ में ये जो नीचे की पट्टियाँ हैं ना, ये भी उसमें दिखाई देती है। इसको भी उन्होंने बहुत अच्छे से डेकोरेट किया था। तो वो जो गाना है वो यहाँ शूट होता है। फिर इस मंदिर को भी दिखाया जाता है, नीम का पेड़ भी कई बार उसमें शो होता है ब्लर होते हुए। तो ये आप देख सकते हो एक बार अच्छे से। तो इस जगह पर वो गाना शूट हुआ है पोनियन सेल्वन का, शायद वो पार्ट 1 में आता है गाना। तो ये वो जगह एक बार अच्छे से देख सकते हो। और मैं आपको दिखाता हूँ पहचान के तौर पर, प्रूफ के तौर पर। हम ऊपर चलते हैं तो यहाँ पर भी जो है थोड़ा डांस होता है। इस जगह पर भी एक बार आप मैच कीजिए, इधर का ये दिखाया जाता है ये, और सामने माँ नर्मदा। और जो रानी रहती है वो वहाँ बैठकर देखती है। वहाँ भी जाना परमिशन शायद नहीं है, लेकिन या तो वो वहाँ बैठती है। और बैक जो है माँ नर्मदा नदी का सीन आता रहता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और गाना यहाँ पर चलता रहता है। ये बिल्कुल इनको ढक दिया गया था थोड़ा सा, लेकिन ये इस जगह पर। और देखिए एक और सीन मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी जो छोटी सी विंडो टाइप की बनी हुई है ना, इसका भी सीन लिया गया है। ये यहाँ पर शायद गुलदस्ते रख दिए तो उन्होंने, लेकिन इसका भी सीन आता है। तो वो यहीं पर अधिकांश शूट हुई है। ये आप गेट देख सकते हो, उधर का जो है नीम का पेड़ भी दिखाया गया है। तो ये एक बार मैच कीजिए आप। पोनियन सेल्वन जो फिल्म थी उसकी शूटिंग लोकेशन इसी किले में हुई है, आप मैच कर सकते हो। ये है ना, उधर का भी दिया गया है, कई बार सीन लिया गया है मंदिर का, और इधर का भी। ये आप मैच कीजिए एक बार अच्छे से कीजिए मैच। ये इसका भी सीन लिया गया है। अब जो रानी और उसके साथ जो एक्टर रहता है वो बैठकर देखते हैं डांस, वो कहाँ देखते हैं वो मैं आपको सीन दिखा देता हूँ। दोस्तों उसके बाद अगला सीन यहाँ का लिया जाता है। यहाँ पर जो है रानी बैठी रहती है और जो एक्टर रहता है वो बैठा रहता है, और यहाँ पर से माँ नर्मदा नदी दिखाई देती रहती है। ये जो मैच कीजिए एक बार अच्छे से, यहाँ पर जस्ट बैठे रहते हैं वो, और पीछे माँ नर्मदा के साथ साथ पेड़ पौधे जो दूर लगे हुए वो भी थोड़े से ब्लर होते हुए दिखाई देते हैं। तो ये लोकेशन है, और यहाँ से वो डांस देखते वहाँ का है ना, ये वहाँ का डांस देखते हैं। ये मेरे सामने वाली जो लोकेशन है ये तो ये वही लोकेशन है, सेम टू सेम। मैंने बहुत मेहनत की है, एक एक चीज़ का मिलान किया, उसके बावजूद मुझे पता चला कि ये वही लोकेशन है। तो आई होप ये लोकेशन हमने मैच कर ली और आपको भी समझ आ गई होगी। चलो अब दूसरी लोकेशन दिखाता हूँ, आखिरकार दूसरा जो है लोकेशन कहाँ की है, कहाँ पर वो फिल्म शूट हुई है। दोस्तों फिल्म में जो अगली शूटिंग लोकेशन है वो जस्ट यहाँ की है। मैं इस समय महेश्वर फोर्ट के जस्ट गेट के नीचे खड़ा हूँ, तो आपको लोकेशन दिखाता हूँ, मैच कीजिएगा। तो ये गेट है और सामने से बहुत सारे लोग आते हैं, नागा साधु आते हैं, वो यहाँ पर खड़े होकर गेट के यहाँ पर खड़े होकर अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। तो आप एक बार मैच कीजिए, ये लोकेशन जस्ट वही है।
वहाँ से आते हैं वो, और जो एक्टर है वो भी उधर से आता है और यहाँ आकर दरअसल वो गेट को खोलने की कोशिश करते हैं यहाँ, और यहाँ पर उनके बहुत सारे लोग रहते हैं जो गेट को नहीं खोलने देते हैं। तो ये एक बार आप मैच कर लीजिए, ये लोकेशन वही है। और मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, वो दिखाता हूँ। तो यहाँ पर वो गेट के यहाँ खड़े रहते हैं और वो यहाँ पर जो खड़े होकर गेट को धकेलते हैं ये, और अंदर का सीन ऐसा आता है। यहाँ से मैं आपको अंदर का सीन दिखा देता हूँ। ये कुछ सीन ऐसा आता, थोड़ा सा गेट को इधर कर दिया जाता है उस समय, लेकिन ये सेम वही लोकेशन है जो पोनियन सेल्वन में दिखाई गई है। उसके बाद अगली लोकेशन में आपको दिखा देता हूँ। दरअसल अगली लोकेशन जो एक्टर आता है वो नदी में वहाँ से आता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ कहाँ की लोकेशन है। तो दोस्तों जो नागा साधु आते हैं वो नदी के इस जगह से आते हैं, यहाँ से वो बहुत सारी नावों में से आते हुए दिखाई देते हैं, और जस्ट आते हुए वो वहाँ चढ़ जाते हैं, जो फोर्ट का गेट देख रहे हो वहाँ जाते हैं। और जो एक्टर आता है वो भी यहीं आता है, यहीं उतरता है। आपको ये सीन नज़र आ रहा हो उस समय, यहाँ उतरकर उनका घोड़ा भी यहीं पर टहलता रहता है इस जगह पर, और वो भी वहाँ जाते हैं। तो एक बार आप जो है लोकेशन मैच कीजिए। ये माँ नर्मदा नदी है जो बह रही है, और वो नागा साधु भी यहीं आते हैं, यहीं उतरते हैं, और एक्टर भी यहीं आता है, यहीं पर उनका घोड़ा चलता रहता है। और उस जगह का सीन लिया गया है, मेरे जस्ट सामने जो आप देख रहे हो उस जगह को कहीं ना कहीं फिल्म में दिखाया गया है। आप और अच्छे से मैच कर सकते हो। ये दोस्तों फिल्म पोनियन सेल्वन भाग 2 में एक सीन यहाँ का लिया गया है। जस्ट मेरे पीछे जो आप सीढ़ियाँ देख रहे हो वहाँ पर भी फिल्म की शूटिंग हुई है। तो मैं आपको मैच करवाता हूँ कि आखिरकार किस जगह शूट की गई है। तो देखिए नागा साधु इधर से आते हैं, ये माँ नर्मदा बह रही है, इधर से नागा साधु बहुत सारे आते हैं, और यहाँ से आते हुए वो दरअसल यहाँ चढ़ते हैं। आप ये सीन मैच कीजिएगा बहुत अच्छे से, ये सीढ़ियाँ उसमें दिखाई गई है। तो ये सामने का जो गेट है वहाँ पर खड़े होकर बात करते हैं राजा और एक नागा साधु, बहुत सारा डिस्कस करते हैं, क्योंकि उनको राजा बनाने की कोशिश होती है। नागा साधु चाहते हैं कि वो राजा बन जाए, तो उनके बीच में डिस्कशन होता है। तो वो डिस्कशन कहाँ होता है और फिर दरअसल मेन पार्ट जो नदी में लिया गया है वो भी बताऊँगा। तो देखिए ये आप मैच कीजिए बहुत अच्छे से। ये वही गेट है, आजू बाजू में आपको दीवार नज़र आ रही होगी और पीछे नीम के जो पेड़ है वो नज़र आते हैं। तो वो यहाँ पर जस्ट मेरी उंगली के सामने खड़े होकर डिस्कस करते हैं बहुत देर तक, यानी कि तकरीबन 3 से 4 मिनट का सीन यहाँ का लिया गया है। ये आप मैच कर लीजिए, है ना। ऊपर भी नीम का झाड़ है, और ये तो वो सीन यहाँ का है। यहाँ इस जगह पर खड़े होकर वो बात करते हैं बहुत देर तक कि आप राजा बन जाओ, हम आपको समर्थन दे रहे हैं, पूरे नागा साधु आपको सपोर्ट करेंगे। बहुत सारी उनके बीच में बातें होती हैं। अब दरअसल यहाँ से नदी का सीन भी दिखता है, देख लीजिए। ये माँ नर्मदा है और इन घाट पर वो लोग खड़े रहते हैं, बहुत सारे नागा साधु यहाँ खड़े रहते हैं लाइन से। तो ये एक बार मैच कर लीजिए आप। ये यहाँ पर खड़े होकर वो डिस्कशन करते रहते हैं, बहुत देर तक डिस्कस करते हैं, और सारे नागा साधु यहाँ खड़े होते हैं। फिर दरअसल एक सेनापति आते हैं, वो भी इधर से आते हैं, इस गेट से चलते हुए आते हैं, और वो यहाँ आते हैं। यहाँ आकर खड़े होकर बातचीत करते हैं कि हम आपको चोल वंश का राजा बना देंगे, बहुत सारे हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप हमारे साथ मिल जाइए और फलाने से युद्ध कीजिए। तो यहाँ खड़े होकर बातचीत करते हैं, है ना। वो वहाँ खड़े रहते हैं, और जो मेन राजा रहते हैं, जो नागा साधु के साथ रहते हैं, वो यहाँ खड़े रहते हैं। यहाँ पर ये जो मेरी उंगली के सामने यहाँ खड़े रहते हैं, और जो सेनापति आते हैं पीछे से दरअसल वो यहाँ खड़े रहते हैं, है ना। दोनों के बीच में इतना डिस्टेंस रहता है, और वो डिस्कस करते हैं। उसका डिस्कस करने के बाद एक रानी भी आती है, वो भी इसी गेट से होते हुए आती है। मैं आपको एक बार और अच्छे दिखा देता हूँ। ये पेड़ भी उसमें दिखाया गया है, गेट भी ये सेम वही है। आप मैच कर सकते हो इमेज में, ये पेड़ पौधे बहुत सारे दिखाए। मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा तो गेट में बिल्कुल आपको नीम दिखाई देगी। ये ऐसा वो दिखाया गया है, आप जूमिंग में देख सकते हो बहुत अच्छे से। तो रानी भी उसी दरवाजे से होते हुए आती है, यहाँ आकर दरअसल खड़ी हो जाती है, और राजा को कहते हैं कि आप दरअसल रानी को रख लीजिए, और ये बहुत सारी बातें यानी कि ऑफ़र दिया जाता है, वो इसी जगह दिया जाता है। एक बार मैच कीजिए। उसके बाद जो राजा रहते हैं वो यहाँ से दरअसल नदी में जाते हैं, और नदी में उनके ऊपर भभूत लगाया जाता है जो रहता है। तो मैं आपको वो सीन दिखा देता हूँ। यहाँ का वो सीन लिया गया है। हम आगे चलते हैं। ये जो घाट आप देख रहे हो, इस घाट पे दरअसल खड़े होते हैं यहाँ पर वो, है ना। ये घाट
यहाँ पर माँ नर्मदा बह रही है, यहाँ पर वो खड़े होते हैं। यहाँ पर इस जगह पर जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पर कोई नदी का ये घाट बना हुआ है, इतना आप बहुत अच्छे से देख सकते हो नीचे। यहाँ पर वो खड़े रहते हैं और यहाँ पर उनका जल अभिषेक भी किया जाता है और उनके ऊपर भभूत भी लगाई जाती है। तो ये लोकेशन वही है और जस्ट सामने आप देख सकते हो वही लोकेशन। तो वहाँ से चल के आते हैं सारे नागा साधु और यहाँ पर उनको बातचीत करते हैं। तो ये लोकेशन बहुत अच्छे से आप मैच कर सकते हो ये। और माँ नर्मदा नदी का सीन कई बार उसमें लिया गया है। घोड़े से जो एक एक्टर आता है फिल्म का, वो भी मेन गेट जो रहता है फोर्ट का वहाँ आता है और नागा साधु आते हुए 2-3 बार यहाँ दिखाए गए हैं ये जो। तो ये हैं माँ नर्मदा नदी और ये सामने जो आप देख रहे हो ये हैं महेश्वर फोर्ट। और महेश्वर फोर्ट में वो फिल्म का कुछ पार्ट फिल्माया गया है, आप एक बार और अच्छे से देख सकते हो। तो ये मैंने आपको सीन दिखाया। तो दोस्तों मैंने आपको कम्प्लीटली सीन दिखा दिया है। आई होप आपने मैच भी कर लिया होगा। बहुत मेहनत लगती है एक एक सीन को आप तक पहुंचाने में, मैच करने में, फिर उसको बताने में। पहले खुद को 2-2, 3-3 बार देखना पड़ता है, उसके बाद उस शूटिंग लोकेशन के बारे में पता चल पाता है। वैसे फिल्म मैंने देखी है लेकिन भूल जाते हैं, बहुत पहले देखते हैं तो लोकेशन दिमाग में नहीं रहती कि यहीं पर शूट किया गया था, लेकिन फिर देखकर फिर मैच करके फिर आपको बताते हैं। अगर आपको ठीक ठाक लगा हो ये हमारा काम, हमारी लोकेशन बताने का तरीका पसंद आया हो, मेहनत पसंद आई है, तो भाई को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए ताकि आगे भी आपको इसी तरह का कंटेंट मिलता रहे। चलो अगर एक आध जगह और शूटिंग लोकेशन होगी तो हम आपको बताएंगे, लेकिन अधिकांश हमने आपको बता दी है कि पोन्नियिन सेल्वन जो फिल्म भाग 1 और भाग 2 शूट हुई है वो महेश्वर किले में कहाँ पर हुई है। गाना जो शूट हुआ उसका बता दिया है, जो एक्टर्स आते हैं उसका भी बता दिया, जो नागा साधु आते हैं उसको बता दिया, यानी कि बहुत सारी लोकेशन हमने कवर कर लिए। चलो अब चलते हैं दूसरी लोकेशन। दोस्तों पोन्नियिन सेल्वन में एक सीन यहाँ का लिया गया है जब बहुत सारे नागा साधु के साथ राजा बनने की ख्वाहिश में एक्टर आता है, तो दरअसल वो यहीं पर आते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो माँ नर्मदा नदी से होकर आते हैं और वो यहाँ होते हुए जाते हैं। तो बहुत सारे नागा साधु और जो राजा बनने की ख्वाहिश में आते हैं, उनकी माँ उन्हें बुलाती है ऐसा वो कहते हैं। तो यहीं वो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, आप एक बार लोकेशन देख सकते हो ये। तो यहाँ पर वो नागा साधु और जो फिल्म का एक और एक्टर रहते हैं वो भी आते हैं। तो वो लोकेशन दरअसल यहीं की है। वो यहाँ पर बहुत सारे नागा साधु इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद जो है अंदर जाने की कोशिश करते हैं और वहाँ पर कुछ सेनापति उन्हें रोकते हैं। तो एक सीन यहाँ पर है जब एक्टर खुद को कुछ चूना जैसा खुद के मुंह में लगा लेते हैं, तो वो यहाँ पर रखा रहता है और वो ऐसे खुद के मुंह पर मार लेते हैं और फिर यहाँ पर बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। आपको ये लोकेशन नज़र आ रही हुई ये यहाँ पर ये गेट है अंदर, है ना। यहाँ पर कुछ सैनिक उन्हें रोकते हैं लेकिन वो रुकते नहीं है। ये भी छोटा सा हिस्सा दिखाया गया है, आप एक बार मैच कर सकते हो अच्छे से ये। और सामने माँ नर्मदा है, तो वो इन्हीं सीढ़ियों से चढ़ते हुए आते हैं और यहाँ पर अंदर जाने की कोशिश करते हैं। फिर दरअसल अंदर चले भी जाते हैं बहुत सारे नागा साधु। तो जो राजकुमारी खड़ी रहती है वो जस्ट मेरे सामने जो आप गेट देख रहे हो वहाँ खड़ी रहती है। मैं आपको सीन बताऊँ, उनके बीच में संवाद होता है। उनकी माँ देखकर चली जाती है कि ये मेरा ही बेटा है, कुछ ऐसा कहती है। तो जो उनके बीच में संवाद होता है वो यहाँ पर होता है। तो आप एक बार लोकेशन मैच कीजिए। यहाँ पर वो खड़े रहते हैं इस जगह पर, है ना। पहले इस जगह पर खड़े होकर बातचीत करते हैं ये, और फिर दरअसल इस जगह पर खड़े होकर वो कुछ डिस्कस करते हैं कि मैं राजा बनने वाला हूँ और ये और वो, बहुत सारी बातचीत होती है ना। तो ये लोकेशन वही है। जो राजकुमारी खड़ी रहती है जस्ट वहाँ खड़ी रहती है, जो गेट आप देख रहे हो ना वहाँ पर, है ना। और फिर उनकी माँ को बुलाती है और जो डिस्कशन होता है वो यहाँ पर होता है। एक बार आप मैच कर सकते हो ये लोकेशन, ये वही लोकेशन है ये। तो इसी के नीचे खड़ी रहती है और यहाँ से जस्ट सामने का व्यू भी लिया जाता है ये, है ना। वहाँ खड़े होकर वो डिस्कस करते हैं। फिर ऊपर यहाँ का सीन लिया गया है ये। तो यहाँ का वो पोन्नियिन सेल्वन में सीन दिखाया गया है। ये आप एक बार और अच्छे से मैच कर सकते हो। और जो गाना शूट होता है वो भी मती में संकट में मती ऐसा कुछ, वो भी यहीं पर होता है ये। तो ये मैंने आपको लोकेशन दिखा दी है। आई होप तमाम लोकेशन हमने कवर कर ली। कुछ एक दो छुट्टी होगी, बाकी जितना हुआ है उतना हमने कवर किया है। दोस्तों पोन्नियिन सेल्वन फिल्म में जो एक सीन आता है वो दरअसल उस मंदिर का लिया गया है।
नर्मदा नदी के बीचों बीच जो मंदिर है वहाँ पर जो फिल्म का एक्टर रहता है उसकी आंखें बांध दी जाती है और उसके हाथ बांध दिए जाते हैं और उसको वहाँ पर छोड़ दिया जाता है। तो मैं आपको मंदिर दिखाता हूँ। वहाँ काफ़ी देर तक डिस्कस होता है जो राजकुमारी रहती है उसके और फिल्म के एक्टर के बीच में। तो वो जस्ट मेरे सामने आप मंदिर देख सकते हो। वहाँ पर चारा उगा हुआ है, जगह है, वहाँ पर उसको दरअसल जो है बांध दिया जाता है, हाथ बंधे रहते हैं उसके और उसकी आंखें बंधी रहती है। और जो राजकुमार रहती है वो नाव से नदी में से जाती है और वहाँ जाकर मंदिर के पास रुकती है और वहाँ पर बहुत सारा संवाद होता है कि मैं ये करूँगी वो करूँगी, यानी कि उनके बीच में प्रेम वार्तालाप मान सकते हो आप। तो उसी मंदिर का वो सीन लिया गया है, आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। और बीचों बीच एक घास की जगह अगर आपको दिखाई दे रही है वहाँ पर उस एक्टर को बांध दिया जाता है। तो ये वही लोकेशन है, ये आप एक बार और अच्छे से मैच कर लीजिए। तो फाइनली दोस्तों पोन्नियिन सेल्वन जो तमिल फिल्म थी, हिंदी डब्ड हुई थी, उसकी तमाम लोकेशन जो महेश्वर घाट और महेश्वर फोर्ट में हुई है उसको हमने कवर कर लिया है। 99% हमने तमाम वो शूटिंग लोकेशन देखी है जहाँ पर फिल्म को दर्शाया गया है, दिखाया गया है। शायद एक आध छुट्टी होगी। बहुत महंगी फिल्म थी, 500 करोड़ के आसपास का बजट था और 2022 में उसका एक भाग आया था, 2023 में उसका दूसरा भाग आया था जिसमें ऐश्वर्या राय भी कहीं ना कहीं शामिल थी। तो वो शूटिंग लोकेशन मैंने तमाम दिखा दी है। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो, बहुत धूप गिर रही है, फ़ोन बार बार हैंग हो रहा है, अगर मेरी मेहनत पसंद आई हो, लोकेशन मैच हुई है तो आपके भाई को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ऐसी लोकेशन के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे किसी दूसरे लोकेशन के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।